विशाल रात के अंधेरे में भाभी के कमरे में आया और भाभी के साथ वह काम करने लगा जो विशाल को नहीं करना चाहिए था। भाभी का बदन कांप उठा। भाभी ने रोती हुई आवाज़ में कहा, विशाल बाहर निकालो, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुझे भाभी बस एक बार मुझे कस के गले लगा लो, मैं आपकी प्यास बुझा दूंगा। मैं चुप रही। उसने धीरे से मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उसका चौड़ा सीना मेरे बदन से सटा हुआ था। मैंने भी आंखें बंद करके उसे कस के पकड़ लिया। उसकी छाती मेरे सीने से दब रही थी। दिल की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थी। उसकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी, जैसे मुझे कभी छोड़ना ही न चाहता हो। हमारी सांसें और तेज़ हो गई। वो मेरे बालों में उंगलियां फेराते हुए बोला, भाभी आप कितनी नरम हैं, कितनी गर्म हैं, मैं आपको पूरा महसूस करना चाहता हूँ। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वो और कस के मुझे दबाने लगा। उस पल में दुनिया में सिर्फ हम दोनों थे। वो मेरे माथे पर, गाल पर, गर्दन पर होठ रखता गया। मेरा बदन कांप उठा। मैंने रोती हुई आवाज़ में कहा, विशाल बाहर निकालो, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगी। वो रुका नहीं। उसने मुझे ज़ोर से अपनी बाहों में कस लिया। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे, बहुत करीब, बहुत गहरा, बहुत तीव्र। उस रात के बाद मैं और विशाल एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। दिन में जब गांव में कोई नहीं होता, वो मेरे पास आ जाता। कभी खेतों के पीछे, कभी घर के पिछले हिस्से में, कभी मेरे कमरे में। वो मुझे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता और कान में फुसफुसाता, भाभी आपकी ये प्यास मुझे भी जला रही है, मैं आपको हर पल महसूस करना चाहता हूँ। मैं बोल्ड हूँ, इसीलिए मैं भी उसे कस के पकड़ लेती। उसकी चौड़ी छाती मेरे बदन से सटी होती। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लगती और मेरा बदन कांप उठता। एक दिन अजय फिर महीने भर के लिए शहर गए। गांव में सिर्फ हम दोनों थे। शाम को मैं नहा कर निकली। लाल रंग की पतली साड़ी पहनी थी जो मेरे भरे हुए बदन से चिपक रही थी। बाल गीले थे, खुशबू फैली हुई। विशाल बाहर बैठा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें जल उठी। वो उठा और मेरे पास आया। बोला, भाभी आप आज कयामत लग रही हो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी नज़रें मेरे चेहरे से नीचे सरक रही थी। उसने धीरे से मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसके सीने से टकरा गई। उसकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी। वो बोला, भाभी मैं आपको पूरा अपना बनाना चाहता हूँ, आप मेरी हो, सिर्फ मेरी। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखा और बोली, विशाल ये आग बहुत तेज़ है, मैं डर नहीं रही, बिल्कुल और चाहती हूँ। वो मुस्कुराया और मेरी गर्दन पर होंठ रख दिए। उसकी गर्म सांसें, उसका स्पर्श मेरा बदन सुलग उठा। मैंने उसे कस के गले लगा लिया। हम कमरे में चले गए। वो मुझे बेड पर ले गया। वो मेरे ऊपर था। उसका मजबूत बदन मेरे बदन को दबा रहा था। उसके हाथ मेरी पीठ पर, कमर पर, जांघों पर फिर रहे थे। मैंने उसकी बनियान खींच कर उतार दी। उसकी चौड़ी छाती, सख्त मसल्स मेरे सामने थे। मैंने उसकी छाती पर होंठ रख दिए। हमारी सांसें मिल रही थी। वो मेरे कान में बोला, भाभी आप कितनी नरम हैं, कितनी गर्म हैं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आंखें बंद कर ली। हम बहुत करीब आ गए थे, बहुत गहरे, बहुत तीव्र। मैंने चीख कर कहा, विशाल बाहर निकालो, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगी। वो रुका नहीं। उसने मुझे और कस के अपनी बाहों में भर लिया। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे। बदन की आग चरम पर थी। वह पल इतना तीव्र था कि मुझे लगा मैं पिघल जाऊंगी। मेरी चीखें धीरे धीरे कराहट में बदल गई और फिर मज़े की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगी। उस शाम के बाद मैं और विशाल पूरी तरह एक दूसरे के हो चुके थे। अजय के बाहर रहते हम
हर पल एक दूसरे के लिए जीते। सुबह उठते ही विशाल मेरे कमरे में आता, मुझे बिस्तर पर ही अपनी मजबूत बाहों में भर लेता। दिन में जब मन करता खेतों के पीछे, घर के पिछले हिस्से में, मेरे कमरे में हम करीब आ जाते। उसकी चौड़ी छाती मेरे बदन से सटी रहती, उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लगती, उसकी बाजू मेरी कमर को कस के जकड़े रहती। मैं उसके स्पर्श में खो जाती, वो मुझे पागल कर देता था। हर बार जब हम बहुत करीब आते, मैं चीख कर कहती, विशाल बाहर निकालो, मेरी सांसें फूल रही हैं, मैं मर जाऊंगी। लेकिन विशाल रुकता नहीं था। वो मुझे और कस के अपनी बाहों में भर लेता। मेरी चीखें धीरे धीरे कराहट में बदल जाती और फिर मज़े की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगती। वो रातें हमारे लिए स्वर्ग थी। मेरी सालों की प्यास विशाल की आँख से बुझ रही थी, लेकिन हर सुख के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। मुझे पता था कि ये राज ज़्यादा दिन नहीं छुपेगा। गांव छोटा है, लोग बातें करते हैं। फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। अजय का टूर अचानक ख़त्म हो गया। वो बिना बताए दोपहर को घर लौट आए। मैं और विशाल उस वक्त मेरे कमरे में थे। विशाल मुझे अपनी बाहों में लिए हुए था। हम बहुत करीब थे। बहुत गहरे दरवाज़ा खुला और अजय अंदर आ गए। सब कुछ ठहर सा गया। अजय की आंखें पहले हैरानी से फैली, फिर दर्द से भर गई, फिर गुस्से से लाल हो गई। वो चुपचाप बैग रखकर बाहर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं रोते हुए विशाल से अलग हुई, कपड़े ठीक किए और अजय के पीछे भागी। वो बाहर खेत की तरफ जा रहे थे। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, अजय माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर पड़ गई। तुम हमेशा बाहर रहते थे, मैं अकेली थी। विशाल ने वो खालीपन भर दिया। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विशाल भी पीछे आया, उसकी आंखें नम थी। वो अजय के सामने खड़ा हो गया और बोला, भैया गलती मेरी है, मैंने भाभी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। अजय ने लंबी सांस ली। उनकी आवाज़ में दर्द था। बोले, अंजलि, विशाल, मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था। ये गांव हमारा था, लेकिन अब ये भरोसा टूट चुका है। उस रात कोई नहीं सोया। गांव में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे रोने की आवाज़ गूंज रही थी। उस दिन के बाद गांव में भारी सन्नाटा छा गया। अजय ने हमें कुछ नहीं कहा। वो अपना बैग लेकर बुआ के घर चले गए। मैं और विशाल अलग अलग कमरों में बंद होकर रोते रहे। मुझे खुद पर गुस्सा था, शर्म थी, लेकिन विशाल की यादें भी बार बार आ रही थीं। उसकी मजबूत बाहें, उसकी चौड़ी छाती, उसकी गर्म सांसें, वो रातें, सब कुछ दिल में जल रहा था। 3 दिन बाद अजय लौटे। उनका चेहरा पत्थर जैसा बन गया था। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।